तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो है भाई 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। हमने 15th क्वेश्चन तक कवर किए थे अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो गए थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, ये सारे के सारे आपके 2.1 वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस की ही नहीं है। तो मतलब कहने का क्या है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस कब करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस तब करेंगे जब 2.1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनको तो अभी करना ही नहीं है भाई, ये अभी हमारा टॉपिक है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो है वो शुरू हो गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 से लेके और एग्जाम्पल नंबर 13 तक। तो 9 से लेके 13 तक जो है ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपके कवर हैं यहाँ पे। और हमें जो है भाई यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना, ये भी अभी नहीं करना भाई, ये भी ना 2.1 से रिलेटेड है, ये भी 2.1 से रिलेटेड है, ये भी बाद में करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करना है इसको। तो करना है क्या है भाई, अभी करना है हमें एग्जाम्पल नंबर 10 करना है भाई सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, एग्जाम्पल नंबर 10 से होगी। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे एंड देन देखेंगे भाई क्या क्या क्वेश्चन हमें और यहाँ पे करने हैं। भाई एग्जाम्पल 10 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए लिख के रखे हैं भाई। ये फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वैसे तो 11th क्लास में, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो भाई ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे आपके ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं। तो अगर ये फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में और अच्छे से आपको जो है रिटेन करके रखने, याद करके रखने हैं। तो भाई स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग अपनी वहीं से होगी भाई। एग्जाम्पल नंबर कहां से होगी, 10 से होगी, ठीक है। 9 तो करना नहीं है, 9 तो 2.1 से रिलेटेड है ना। तो एग्जाम्पल 10 में यहां पे एक बार भाई नोट कर लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 अपना क्या है भाई साहब, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली गई हैं एक बार पढ़ते हैं उनको, देखो ध्यान से। ये रहा भाई आपका सवाल और इसका जवाब हमें देना है। यहां पे लिखा गया है शो दैट। अब भाई साहब शो दैट का क्या अर्थ हुआ, शो दैट का ये अर्थ हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, इस चीज को प्रूव करो, ठीक है। जब भी वो बोलता है शो दैट तो इट मींस प्रूव करने के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स गिवन है, राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स गिवन है, और वो बोलता है भाई शो करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन डाल रखा है उसने। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है भाई साहब। ये क्वेश्चन जो है इसको मुझे नोट करना पड़ेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले इसको जरा मैं यहाँ पे चलो जी। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, शो करना है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इक्वेशन है और राइट हैंड साइड में भी कोई टर्म है, और हमें शो करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पहला काम ये करते हैं कि भाई इसको नोट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 है यहाँ पे हमारे पास, और बीच में प्लस का साइन था या माइनस का था, माइनस का साइन था, माइनस साइन इनवर्स 8/17, माइनस साइन इनवर्स 8/17। और इक्वल्स टू में क्या है भाई साहब, इक्वल्स टू में है अपने पास कॉस इनवर्स 84/85। तो यहां पे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10। हमें शो करना है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे, तो भाई ध्यान देना, ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पूरा फोकस यहीं पे रखना, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो सब कुछ जो है यहां से तो घुसेगा, थोड़ा सा घुसेगा, ऊपर से निकलेगा और यहां से निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी जो है बात समझ में नहीं आएगी। तो फोकस पूरा रखना। हालांकि इजी चीजें हैं सारी की सारी जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी फोकस हट गया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फोकस पूरा रखना भाई। देखो मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं, स्टेप्स आपको जो है समझने हैं ध्यान से। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ये वाली टर्म गिवन है, दूसरी ये वाली टर्म गिवन है। इन दोनों टर्म्स को हमें एक्स और वाई लेट कर लेना है, एक्स और वाई। तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, अभी करते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग कर देते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों टर्म्स को एक्स और वाई लेट कर लो। तो फर्स्ट वाली टर्म को एक्स लेट करना है, लेट कर लेंगे
x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, 3/5, ठीक है। और y लेट कर लेंगे दूसरी वाली जो टर्म थी उसको, साइन इनवर्स 8/17 को। तो पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म्स गिवन थी उनको मैंने x और y लेट कर लिया रिस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार। पहली वाली को x लेट किया, दूसरी वाली को y लेट किया। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक मुझे लगता है किसी को नहीं होगी। स्टेप 1 सबको समझ में आया। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या करना है भाई साहब? स्टेप 2 फोकस करना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। वैसे स्टेप 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में सोचना है। क्या सोचना है? कि भाई ये जो दो टर्म्स थी ना जिनको हमने x और y लेट किया, इनके बीच में साइन कौन सा वाला है? तो बताओ मुझे साइन कौन सा वाला है भाई? साइन है माइनस का, माइनस का। एक तो ये वाली बात सोचनी है हमें कि जो x और y हमने जो टर्म्स लेट किए, मतलब उनके बीच में साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला है या माइनस वाला है। दूसरी एक और बात यहां पे देखनी है। क्या? दूसरी एक और बात ये देखनी है कि अपोजिट साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया हुआ है हमको? तो भाई यहाँ पे कॉस का फंक्शन दिया हुआ है, कॉस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन है और अपोजिट साइड हमें कॉस का फंक्शन गिवन है। अब इन दोनों बातों को मिला देना है। कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला ये होता है भाई साहब, कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है कॉस का? ये होता है भाई कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही साइन का अगर माइनस वाला फॉर्मूला मैं बोलूंगा तो साइन का माइनस वाला फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई, और साइन का प्लस वाला फॉर्मूला अगर मैं बोल दूंगा तो साइन एक्स प्लस वाई होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन निकला। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि हमने क्या किया, ठीक है। एक बार दोबारा देखो भाई, ये लो, एक बार दोबारा स्टेप नंबर 2 स्टार्टिंग से रिपीट होने जा रहा है। ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे सबसे पहला काम, मैंने दो टर्म्स थी मेरे पास जिसको मैंने एक्स और वाई लेट किया था, उनके बीच में साइन कौन सा वाला था भाई? साइन था माइनस का। दूसरी बात, अपोजिट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा था? कॉस का। तो कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला ये होता है भाई साहब। तो सेकंड स्टेप में मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये जानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई साहब। 4 फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला लगाऊं इन चारों में से? तो इस तरीके से पता चलेगा ये, ठीक है। तो जिन टर्म्स को हमने एक्स और वाई लेट किया हुआ था उनके बीच वाला साइन देख लो, और अपोजिट साइड में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, आपका काम हो जाएगा। चलो जी, तो इतना तो समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस एक्स माइनस वाई को। तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप, फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगना है भाई साहब? कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये होता है भाई साहब फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं। देखो अभी मुझे, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मुझे उठा के नीचे करना पड़ेगा यार। 1 मिनट रुक जाओ, इसको उठाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, यहां तक सही रहेगा। चलो, इतने में अपना काम हो जाएगा। चलो जी, अब देखो ये, अभी देखो हम अभी तक हमने क्या किया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म्स गिवन थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनको हमने एक्स और वाई लेट किया। देखो यहाँ पे एक्स लेट किया हुआ है, यहाँ पे वाई लेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये सोचा कि यार फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो हमने देखा भाई लेफ्ट हैंड साइड में ना बीच में माइनस का साइन था और राइट हैंड साइड में कॉस, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस दिया हुआ था। तो कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या करना है भाई। अगर ये मुझे फॉर्मूला लगाना है ना, तो मुझे यहाँ पे देखो एक तो चाहिए साइन एक्स, एक चाहिए साइन वाई, एक चाहिए कॉस एक्स, एक चाहिए कॉस वाई, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये 4 चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ये 4 चीजें कैसे आएंगी मेरे पास? तो देखो भाई 4 चीजें कैसे आएंगी मेरे पास। ये जो मैंने एक्स लेट किया था ना, एक्स, इस पे आ जाते हैं भाई। अब इस पे आ जाते हैं, फोकस करना ध्यान से, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स था इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये साइन बन जाएगा अपोजिट साइड जाके। तो इसको साइन बना देते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 3/5, 3/5। यहां तक की बात मुझे लगता है सबको क्लियर होगी। मैंने क्या किया? साइन इनवर्स को अपोजिट साइड ले गया, वो साइन बन गया। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, ये वाला जो साइन इनवर्स है इसको भी अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये साइन वाई हो जाएगा वहां पे जाके।
ठीक है। तो साइन y की वैल्यू भी आ जाएगी साइन y, जो कि है 8/17। ऐसा करते ही मेरे पास ये वाली टर्म भी आ गई, ध्यान दो साइन x आ गया मेरे पास, देखो साइन x आ गया, और ये वाली टर्म भी आ गई, साइन y भी आ गया। तो मतलब ये दोनों टर्म्स तो मुझे पता चल गई हैं। अब क्या करना है भाई, अब ये cos x और cos y वाली जो टर्म्स बची हुई है ना, कौन सी वाली बची हुई है भाई, ये वाली बची हुई है। तो ये वाली जो टर्म्स है cos x और cos y, अब ये फाइंड करनी है। अगर ये फाइंड कर दी तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेंगी, तो भाई देखना ध्यान से, इसको मुझे थोड़ा और नीचे खिसकाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ जाएगी, नहीं तो मैं तो नीचे खिसका दूंगा इसको यहाँ पे इस तरीके से। चलो जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे चाहिए cos x और cos y, मेरा काम हो जाएगा, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। अब cos x और cos y निकाले कैसे, तो देखो भाई sin x मुझे पता है, sin x की मदद लेके मैं cos x निकालने वाला हूं, sin x की मदद लेके मैं cos x निकालूंगा। मुझे sin y पता है, sin y की हेल्प से मैं cos y निकाल लूंगा। बस ये काम मुझे करना है, sin x की हेल्प लेके मैं cos x निकालूंगा, sin y की हेल्प लेके मैं cos y निकालूंगा, और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और मैं स्टार्टिंग से सारा का सारा काम यहाँ पे आपको करके देता हूं। देखो भाई कैसे कैसे करके होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं साइड में, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं थोड़ी सी, और इधर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। चलो अब देखो भाई, हमने बचपन में ना छोटी क्लासेस में आपको एक निमोनिक याद करवाया गया होगा, रट्टा लगवाया गया होगा ऐसे करके, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, और किसी ने वो भी याद किया होगा, वो क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसा भी कुछ होता था, ठीक है। तो वही बस याद करने की टेक्निक है, ठीक है। तो किसी ने ऐसे ही याद कर लिया होगा, पीबीपी और एचएचबी, ठीक है। अब अलग अलग तरीके हैं भाई दुनिया में, ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है भाई साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टेन थीटा जो होता है वो p/b होता है। अगर उल्टा कर दे इनको तो भाई h/p अगर मैं कर दूं तो कॉसेक आ जाता है मेरे पास, साइन का उल्टा कॉसेक। h/b अगर कर दें तो भाई क्या आ जाता है, सेक आ जाता है, और b/p कर दें तो कॉट आ जाता है हमारे पास। तो ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को होगी। अब एक चीज समझना ध्यान से, जब मुझे साइन यहाँ पे गिवन है ना साइन x, तो इसका मतलब ये जो है ये p/h की फॉर्म में गिवन होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मुझे p भी पता है 3 है, और h भी पता है 5 है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने इसी को तो यूज किया जो अभी अभी हमने पढ़ा, जो 10वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। दोबारा देख लो एक बार, दोबारा बताता हूं मैं एक बार। भाई साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है ना साइन थीटा। तो इट मींस यहाँ पे ये p हो गया, ये p हो गया, और ये h हो गया, ठीक है। p और h पता चल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो cos x चाहिए। अब cos x निकालना कैसे भाई निकालेंगे cos x? cos x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे b/h चाहिए। ध्यान देखो, cos कैसे निकलेगा, b/h। अब भाई दिक्कत यहाँ पे है कि h तो पता है हमको 5 है, b नहीं पता, तो b कैसे पता करेंगे भाई? तो देखो भाई यहाँ पे इसको थोड़ा और नीचे खिसकाना पड़ेगा मुझे, ये तो भाई नीचे ही खिसकता जा रहा है। चलो जी, इसको उठा के और थोड़ा सा यहां तक ले आए क्या, और नीचे ले आते, यहाँ पे ले आते। चलो देखो भाई, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि मुझे यहाँ पे p और h पता है, p और h तो पता है, ठीक है, p भी पता है, h भी पता है, b नहीं पता भाई, क्योंकि cos x तो b/h होता है। b जब तक नहीं पता चलेगा मैं cos x निकाल ही नहीं सकता, तो b कैसे पता करूं? तो मैंने बोला भाई पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस कैसे लगती है भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं, h² = b² + p², यही होता था ना फॉर्मूला, ऐसे पढ़ते थे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही होता था। अब यहाँ पे h तो मुझे पता है, देखो भाई 5 है, h की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दूंगा मैं, h की वैल्यू है 5, और ऊपर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं b नहीं पता भाई, b² वैसे के वैसे, और p भी पता है जो कि है 3, ठीक है। तो p की जगह भी 3 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो गया, चलो तो यहाँ पे ऐसे करके और
ऐसे, ठीक है। तो ये भी अपने को पता चल गया भाई साहब, ये हो गया 3 का स्क्वायर, क्यों नहीं डल रहा मेरे से भाई ढंग से, स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और उधर 3 का स्क्वायर 9 जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 और स्क्वायर इधर आके रूट जब बनेगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, बी की वैल्यू, अरे वो रूट 16 था यार, दोबारा से लिख देता हूं मैं एक बार। तो स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा तो इधर हो जाएगा रूट 16, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, रूट 16 की वैल्यू 4 होती है ना भाई, सबको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास b की भी वैल्यू निकल गई है भाई साहब, b की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब b की वैल्यू आ गई है तो cos x निकालना कोई बहुत बड़ी बात है तो है नहीं। अब cos x कैसे निकलता है, b बाय h, तो b पता चल गया 4, तो b बाय h ऐसे निकलता है ना, b बाय h ऐसे निकलता है। तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये मत लिखना ऐसे, ठीक है। तो cos x की वैल्यू पता चल गई भाई साहब, मैं मिटा ही देता हूं, तो काफी सारे बच्चे लिख देंगे यहाँ पे b बाय h, p बाय h। चलो तो cos x पता चल गया कि नहीं चल गया, हाँ भाई cos x पता चल गया। सिमिलरली मैं cos y पता लगा सकता हूं, मुझे sin y पता है, sin y की सहायता से cos x नहीं सॉरी cos y लिख देते हैं यहाँ पे भाई, cos y पता चल जाएगा। वो भी कैसे पता चलेगा, वो भी भाई b बाय h से पता चलेगा। देखो मुझे p पता है, मुझे h पता है, ये p है ये h है, तो p और h मुझे पता है। sin y जो है वो p बाय h की फॉर्म में ही होगा ना, साइन थीटा p बाय h की फॉर्म में होता है। तो यहां पे भी मुझे जो है बीच में ऐसे लाइन डाल देते हैं और मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस वाला दोबारा से। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h कितना है भाई 17 है यहाँ पे, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है भाई, बी ही तो निकालना है। p पता है भाई 8 है, 8 का स्क्वायर पता चल रहा है ना। देखो ये p था हमारा, ये p था और ये h था, ठीक है, यहां से पता चला हमको। तो अब देखो भाई यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, मेरे को नहीं पता 17 का स्क्वायर कितना होता है, मैं निकाल लेता हूँ जरा कैलकुलेटर पे। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए यार, ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए। 289 होता है, 289 होता है भाई साहब। ये होता है बी स्क्वायर और ये होता है 64 इधर आके माइनस कर देंगे, 289 में से 225 आ जाएगा, तो 225 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, रूट 225 कितना होगा भाई 15, तो वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई 15। तो यहाँ पे cos y कितना निकल गया, b बाय h 15/17। यहां तक मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होगी, ठीक है। मेरे को sin x भी पता चल गया, मेरे को sin y भी पता चल गया, मेरे को cos x भी पता चल गया और cos y भी पता चल गया। चारों चीजें मुझे पता चल गई हैं और मुझे यही चारों चीजें चाहिए फॉर्मूले के अंदर के, नहीं चाहिए, यही तो चारों चीजें चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारी चीजें वहां से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, ये तो cos x माइनस वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। cos x की वैल्यू क्या थी, तो यहां से देखते हैं भाई cos x की वैल्यू ये रही भाई 4/5, तो यहाँ पे आके लिख देते हैं भाई 4/5 मल्टीप्लीकेशन में cos y की वैल्यू क्या थी 15/17, ठीक है, 15/17, 15/17, तो यहाँ पे लिखते हैं 15/17। बीच में प्लस का साइन फॉर्मूले में ये रहा भाई प्लस का साइन, तो प्लस का साइन वैसे का वैसे ज्यो का त्यों। साइन x की वैल्यू क्या है, साइन x की वैल्यू 3/5 है भाई साहब, 3/5, तो 3/5 यहाँ पे आ गया 3/5। मल्टीप्लाई में साइन y की वैल्यू, तो साइन y की वैल्यू भी हमें पता है भाई 8/17, तो 8/17 यहाँ पे आ गया 8/17, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है भाई, सॉल्व करना है और क्या करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे रहेगी, cos x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। देखो भाई 15 × 4 कितना हो गया, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो 60 हो गया, और 5 × 17, भाई 17 का पहाड़ा नहीं आता मुझे, 5 × 17 85 होता है 85, प्लस ऐसे ही यहाँ पे
24/85 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब एलसीएम ले लो, तो ये तो cos x माइनस वाई वैसे का वैसे, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, एलसीएम 85 ही आएगा, और न्यूमिरेटर में भाई 60 + 24 84 हो जाएगा, 84। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है सबको कैलकुलेशन समझ में आ ही रही होगी, कुछ समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता, कैलकुलेशन में पड़ रही होगी। ठीक है, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स बना देंगे, कॉस को उधर जाके कॉस इनवर्स बना देंगे। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा, और ये कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा 84/85। अब एक चीज देखना ध्यान से, जब हमने अपना आंसर स्टार्ट किया था तो हमने x और y लेट किया था, कुछ टर्म्स को x लेट किया था और y लेट किया था, तो x की वैल्यू में लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दूंगा साइन इनवर्स 3/5। तो लिखते हैं यहाँ पे नीचे, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दूंगा, वहां पे भाई साहब साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, y की वैल्यू यहां से उठा लो भाई, ये रही साइन इनवर्स 8/17। तो नीचे चलते हैं भाई, साइन इनवर्स 8/17, यहां पे लिखते हैं साइन इनवर्स 8/17, और इक्वल्स टू में तो भाई वैसे का वैसे कॉस इनवर्स 84/85। और मुझे एक बात बताओ, क्या यही चीज क्वेश्चन नहीं था हमारा, यही तो था हमारा सवाल। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये भाई अपना सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है भाई। सारे के सारे स्टेप्स एक बार आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो में, ऑब्वियस सी बात है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट यहाँ पे हमने दिया है। आगे चलेंगे भाई, आगे यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ आज और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं हमें। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं भाई, एग्जाम्पल 10 तो हो गया अपना। ठीक है, एग्जाम्पल 10 तो निपट गया, एग्जाम्पल 9 करना ही नहीं है हमको, 2.1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट पेज पे अपने पास एग्जाम्पल 11 है, अभी नहीं करेंगे एग्जाम्पल 11। ठीक है, अभी भी नहीं करेंगे, और एग्जाम्पल 12 भी अभी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 13 भी अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स अभी नहीं करने हमको। क्यों नहीं करने, क्योंकि पहले मैं सिमिलर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल 10 किया वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए पहले, ताकि एक तरह के क्वेश्चंस एक साथ हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एक तरह के क्वेश्चंस एक साथ हो जाएं, उसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा हमको, यहाँ पे आना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा। एक्सरसाइज में आके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ही करने हैं हमको। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने किए थे। अभी हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं ना एक बार नोट कर लेता हूं, साइन इनवर्स 8/17 यहां पे लिखते हैं। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है भाई साहब, ये साइन इनवर्स 8/17, और बीच में प्लस था, आई थिंक एक बार मैं देख भी लेता हूं बीच में प्लस था या माइनस था, प्लस ही था। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और इक्वल्स टू में यहाँ पे कुछ tan इनवर्स कुछ दिया हुआ था 77 अपॉन समथिंग, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, 77/36 है, 77/36, 77/36। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। एक बार देखो रीड भी करवा देता हूं मैं। यहाँ पे ऊपर देखो लिखा हुआ है प्रूव दैट, लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आगे जितने भी सवाल हैं सारे के सारे क्या है, प्रूव दैट। लेकिन अभी थर्ड वाला नहीं करना अपने को, थर्ड वाला अपने को अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। ठीक है, उसका एक रीजन है, अभी नहीं करना थर्ड वाला। तो अभी हम चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये वाले क्वेश्चंस पहले देखेंगे। आठवां भी जो है वो अभी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आठवां भी वैसे चाहो तो कर सकते हो। देखो हिंट देता हूं यहाँ पे मैं आपको, पहले इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना एक भाई, ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला भाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो ये वाला फॉर्मूला पहले इन दोनों पे अप्लाई करो, साथ ही साथ इन दोनों पे भी अप्लाई कर दो, इन दोनों पे भी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लेके आनी है यहाँ पे, 4 पाई बाय 4 लेके आना है, पाई बाय 4। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इन दोनों पे भी ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों पे भी ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, एंड में जब सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर दोबारा से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म्स होंगी वो इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में ही दिखेंगी आपको। तो ये मैंने हिंट दिया आपको, अगर किसी बच्चे को समझ में आया हो तो सॉल्व करना होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क लिख देते हैं HW होमवर्क, 8वां क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपका। और कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको नहीं समझ में आया भाई साहब, नहीं उसका हो पाता है आंसर, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो मुझसे पूछेगा भाई नेक्स्ट क्लास में मैं करवा के दूंगा, ठीक है। दोबारा हिंट देता हूं एक बार, भाई इन दोनों टर्म्स पे ये वाला फॉर्मूला लगाना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म्स पे भी यही वाला फॉर्मूला लगाना, सिंप्लीफाई करते रहना, एंड में आके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म दोबारा बन जाएगी, तो दोबारा फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना, अंत तक यही आंसर आएगा, π/4 ही आएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो हिंट से सफिशिएंट है, हिंट एकदम, ठीक है, आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। बट फिर भी अगर नहीं होता किसी बच्चे का तो मुझे बताएगा भाई, वो मैं उसको जो है हेल्प करूंगा। तो आगे देखते हैं भाई, अभी तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें करना था, फोर्थ वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एग्जांपल 10 किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई अपोजिट साइड पे ना जो tan है वो हमें दिया गया है, वहां पे cos था ना, यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, देखो बीच में प्लस है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्कस करके देता हूं, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन कैसे होगा भाई सॉल्यूशन, तो देखो ध्यान से, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ये वाली टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है। पहला स्टेप क्या होता है भाई अपना, दोनों टर्म्स को x और y लेट कर लो, पहली वाली को x दूसरी वाली को y लेट कर लो। तो लेट कर लेते हैं भाई, यहां पे लिखते हैं लेट कर रहे हैं हम x इक्वल्स टू पहली वाली टर्म और y इक्वल्स टू दूसरी वाली टर्म, y इक्वल्स टू दूसरी वाली टर्म। एक काम करते हैं, साथ ही साथ ये साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं ताकि ये साइन x हो जाए, और वो वाला साइन इनवर्स जो दूसरी वाली टर्म का उसको भी जो है अपोजिट साइड लेके साइन y बना देंगे। तो साइन x की वैल्यू क्या निकली भाई, साइन x की वैल्यू आ गई 8/17 और साइन y की भी वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई साइन y की वैल्यू 3/5। इतना करने के बाद अब सोचते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इतना करने के बाद अब क्या सोचना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है और अपोजिट साइड पे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो tan है, tan। तो tan का प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा भाई साहब। अब tan का प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो ये देखो यहां पे लिखता हूं मैं, tan का प्लस वाला फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है, यहां पे लिखते हैं जरा tan का प्लस वाला फॉर्मूला, ये लो जी। तो tan x प्लस y होता है भाई, tan, अरे यार यहां पे लिखना है मुझे, क्यों भागे जा रहा है, एक मिनट रुको यार, पेन की इंक खत्म हो गई क्या, बैटरी डलते हैं ना इसमें, तो बैटरी तो नहीं खत्म हो गई। ये क्या हो गया, इसको यहां से इरेज करते हैं। अब मुझे लग रहा है अब चल जाएगा, अब तो चल जाएगा, चलो जी चल गया। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला मैंने बताया ना, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, tan का प्लस वाला फॉर्मूला tan x प्लस y। तो फॉर्मूला क्या होता था भाई साहब, ये फिर से दोबारा डॉट डॉट नालायक, तो ये होता था यार, एक मिनट रुक जाओ, इसको मुझे दोबारा से एक बार मैं इसका बैटरी निकाल के दोबारा से डालते हैं, ट्राई करते हैं, मे बी इसमें जान बची हो इस बैटरी में, और नहीं भी बची होगी तो भी काम चला लूंगा मैं, जुगाड़ कर लूंगा थोड़ा बहुत। तो अब देखते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है यार, ये फिर से वही आ रहा है यार, एक मिनट रुको, पेन की इंक खत्म हो ही गई मुझे लगता है, अब तो चल जाएगा, ये ऐसे ही चल रहा है यार, क्या करूं भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ऐप को बंद करते हैं, मे बी ऐप लैग कर रही हो, अब सही चल रहा है थोड़ा मुझे लग रहा है,
तो यार ये फिर वही डॉटेड डॉटेड आ रहा है एकदम। अब तो हो जाएगा काम। अरे पेन तो सिलेक्ट नहीं किया यार मैंने, पेन ये रहा, नहीं चल रहा। क्या करें क्या करें क्या करें, अभी तक तो सही चल रहा था यार। एक बार दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ, शायद चल जाए। चल जाए यार, मुझे दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी यार बहुत। तो इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया है। अब देखते हैं, तो ये इरेजर है भाई, इरेजर थोड़ी ना चाहिए अपने को। अब चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है। 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ठीक है। तो अब चल रहा है भाई, अब कोई दिक्कत इसका मतलब नहीं है। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है भाई। अब ये फॉर्मूला लगेगा कैसे? इस फॉर्मूले को लगाने के लिए देखो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक तो चाहिए 10x, एक चाहिए 10y, और इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। बस 10x और 10y चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। बट दिक्कत ये कि 10x और 10y आएगा कैसे? हमारे पास तो सिर्फ sin x और sin y है, तो 10x और 10y कैसे निकालेंगे भाई? देखो sin x हमें पता है, अगर मैं cos x भी निकाल दूं तो sin x अपॉन cos x क्या होता है? 10x होता है। सिमिलरली sin y मुझे पता है, अगर मैं cos y निकाल दूं तो sin y अपॉन cos y क्या होगा? 10y ही तो होगा। तो इसका मतलब बहुत ही आसान है। यहाँ पे मुझे देखो p बाय h पता है, p बाय h पता है, सिमिलरली यहाँ पे भी p बाय h पता है। तो मैं cos x निकालता हूं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे cos y निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान काम है कि नहीं है? हाँ भाई, बहुत ही आसान काम है। उसके लिए मुझे पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h कितना है भाई? ये रहा 17, ठीक है। h कितना है? 17 है भाई यहाँ पे, h यहाँ पे है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू b कितना है भाई यहाँ पे? b तो पता ही नहीं, b तो निकालना है। और p कितना है भाई यहाँ पे? तो p ये रहा भाई 8 है p, ठीक है, 8। तो 17 का स्क्वायर, अब पता नहीं कितना था, पिछले क्वेश्चन में भी तो लिखा था, देख लेता हूं मैं एक बार, देख लेते हैं यहाँ से। 17 का 289 था, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं 289, और उधर 8 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 64। तो ये तो दोबारा से वही आ गया 225। तो 225 का अगर मैं रूट करूंगा तो कितना आएगा? रूट 225 कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है भाई 225, तो उसका रूट जो है वो 15 आएगा। तो b निकल गया। अब b निकल गया, h तो पता ही है, तो b बाई एच कॉस एक्स यहां पे हो गया हमारे पास 15/17। ये हो गया। अब नहीं चल रहा फिर से, ये अब तो चलेगा। फिर वही यार, फिर वही सीन, ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही अब मुझसे। इसको दोबारा से यहाँ पे रब करेंगे, देन अगेन ट्राई करते हैं। 15 अब सही चल रहा है। 15 इसका सेल चेंज करना ही पड़ेगा मुझे आज में, ठीक है, आज या कल में, ठीक है। तो यहाँ तक का काम तो हो गया भाई। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर जमा पी स्क्वेयर। एच कितना है भाई? यहाँ पे है 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच स्क्वेयर की जगह 5 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर। बी स्क्वेयर पता नहीं है, और पी पता है भाई, पी कितना था ऊपर थोड़ा करते हैं, यहाँ पे 3 है भाई पी, ठीक है, 3। ये रहा ना, देखो 3 दिख रहा है ना सब बच्चों को? 3 का स्क्वेयर। फिर वही दिक्कत, चलो कोई नहीं, 3 का स्क्वेयर। तो ये हो गया 25, और इधर आके माइनस होगा 9, तो इधर होगा बी स्क्वेयर। ये ऐप की प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे।
चलो जो भी है काम तो हो रहा है अपना। तो 4 इक्वल्स टू बी, तो ये हो गया अपना भाई 4/5 बी बाय एच, 4/5। ठीक है, तो cos x और cos y भी पता चल गया। अब देखो sin x को जब मैं डिवाइड करूंगा cos x से तो tan x नहीं आएगा क्या? ऐसे ही sin y को जब मैं डिवाइड करूंगा cos y से tan y नहीं आएगा क्या? आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस यही काम करना है अब हमें। तो नीचे यहाँ पे लिखते हैं भाई tan x कैसे निकलेगा। tan x यहाँ पे लिखते हैं, tan x कैसे निकलेगा। इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुको यार, ये मुझे लग रहा है ऐप में ही प्रॉब्लम चल रही है। बट कोई बात नहीं, क्लास तो आज की बना के रहूंगा मैं। तो भाई tan x कैसे पता चलेगा। tan x ऐप में दिक्कत है ये, जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ तो हो सकता है भाई ऐप में दिक्कत है, हो सकता है। एक बार मैं एक काम करता हूँ ना, ऐप को बंद करके दोबारा चलाता हूँ मैं। बंद कर देते हैं, ये लो जी। अब रीस्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं अब दोबारा पंगा आता है कि नहीं आता। यही वाला पेज था अपना, एकदम सही है। नीचे नीचे और नीचे, बस यहीं पे थे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ। पेन कहाँ गया, ये तो ये रहा पेन। तो अब सही चल रहा है, मतलब वो मुझे लग रहा है ऐप में ही दिक्कत है, ऐप में दिक्कत थी। तो देखो भाई tan x कैसे निकलेगा, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे तो tan x वैसे का वैसे, sin x की वैल्यू हमें पता है भाई, ऊपर से यहाँ पे देख लेंगे एक बार। sin x की वैल्यू 8/17, ठीक है, और cos x की वैल्यू 15/17 नीचे दी गई है, 15/17 ये वाली। ठीक है, तो 8/17 अपॉन 15/17, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8/17 sin x की जगह 8/17, और यहाँ पे 15/17। तो 17 से तो 17 कैंसिल हो गया, तो tan x कितना आ गया। tan x आ गया भाई 8/15 आ गया। ठीक है, ऐसे ही tan y भी निकाल लेते हैं साथ में। tan y sin y अपॉन cos y, tan y हो जाएगा। sin y भी हमें पता है, cos y भी हमें पता है, तो अपना काम तो हो गया। तो यहाँ पे tan y आ जाएगा। sin y और cos y की वैल्यू ऊपर से जरा देख लेते हैं भाई। sin y की वैल्यू है 3/5 और वो है 4/5, तो 3/5 अपॉन 4/5, तो 5 से 5 गया, तो tan y आ गया 3/4। ठीक है, इस तरीके से। अब भाई फॉर्मूला क्या लगाना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा से। tan x प्लस y का फॉर्मूला लगाना था हमको। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है tan x जमा tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज। राइट हैंड साइड में मैं वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा। tan x की वैल्यू है 8/15 और ये है 3/4 tan y की वैल्यू। ऐसे ही नीचे भी 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 वैसे का वैसे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, जो कि होता है 60 होता है भाई, 60 ही होता है ना। हाँ भाई 60 ही होता है, 60 होता है। 15 और 4 का एलसीएम 15/60, 4 इंटू 8 32 जमा 60/4 15 इंटू 3, 60/4 15 इंटू 3 45। ठीक है, ऐसे ही नीचे जो है, नीचे यहाँ पे 1 तो वैसे के वैसे रहने देते हैं और आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकी टर्म्स को। 8 इंटू 3 24 अपॉन 15 इंटू 4 60। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे भी। तो ये वैसे का वैसे, और ऊपर ये कितना हो गया भाई, ये जमा कर दो इसको, ये हो गया अपना 77 हो गया, 77 अपॉन 60 हो गया न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम तो 60 ही आएगा अपना। 60 माइनस 24, तो 60 माइनस 24 कितना होगा, 36 होगा। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो tan x प्लस y कितना हो गया, 77 अपॉन 36 हो गया। तो ये जो tan है ना, ये अपोजिट साइड जाके tan इनवर्स बन जाएगा। तो
तो मेरे पास x प्लस वाई कितना आ गया, tan इनवर्स 77/36। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, जो कि मैंने ऊपर लेट की थी। तो देख लेते हैं भाई, ये रही x की वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17 और y की साइन इनवर्स 3/5। तो नीचे सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की जगह साइन इनवर्स 8/17 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। और यही चीज तो क्वेश्चन में दी गई थी जो हमें प्रूफ करनी थी, शो करनी थी। ठीक है, तो शो हो गई भाई। ठीक है, हो गया अपना आंसर, यहाँ पे ये वाला आंसर भी आ गया अपना। ठीक है, अब देखो भाई आगे जो क्वेश्चंस है उनको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों होमवर्क है, 8th भी होमवर्क है। 8th का मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया आपको। ठीक है, 5th वाले में देखो क्या करना है भाई, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो मैंने नोट करवा रखा है भाई, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर इसी पेज पे मैंने आपको नोटिंग करवा रखी है, ये रही कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला, ये रहा भाई। ठीक है, ऐसे ही 6th वाले क्वेश्चन में देखो भाई, 6th वाले क्वेश्चन में प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा किसका, साइन का। तो साइन का प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन का प्लस वाला फॉर्मूला ये रहा भाई, सबसे पहला वाला साइन का प्लस वाला फॉर्मूला। देन 7वें क्वेश्चन के अंदर आके भाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा tan का। अब इसमें ना टर्म्स उल्टी करके लिख दिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स राइट हैंड साइड में दे दिए। तो आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो इन टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना, इसको राइट हैंड साइड में लिख देना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो प्लस वाला फॉर्मूला tan का लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला अभी मैंने अभी जो हमने डिस्कस किया था 4th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर, वैसे तो आपको ये जो मैंने अभी करवाया ना 4th, ये भी दोबारा करना है, जो एग्जाम्पल 10 करवाया था वो भी दोबारा करना है, वो सब होमवर्क है। एग्जाम्पल 10 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, एग्जाम्पल 10 और प्लस क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ये सारे के सारे आपके होमवर्क हैं आज के लिए। ठीक है, होमवर्क। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इतना होमवर्क मुझे जो है करके दिखाना, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछना भाई, नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करूंगा और टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, क्वेश्चंस थोड़े जो है अलग प्रकार के आने लग जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।